हेलो एवरीवन, आई एम मैना श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे साईं बाबा इन्फोटेक चैनल पे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम लोग काफ़ी बार आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। इवन मैंने भी हमारे चैनल पे कई बार आप लोगों को आर्टिकल के बारे में जानकारी दी है और मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं या किन किन केसेस में हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। बट गाइज, आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ से नो टू आर्टिकल, यानी कि उन जगहों के बारे में जिन जगहों पे आर्टिकल का कतई यूज़ नहीं होता। देखिए, क्वेश्चंस हमेशा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही आए कि भाई आपसे पूछा जाए कि बताइए ए एंड द कहाँ यूज़ होंगे। क्वेश्चंस ऐसे भी बनते हैं जहाँ इस बात का जिक्र हो रहा हो कि यहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत है या फिर नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पे, यानी कि मैं बात कर रही हूँ डियर उस केसेस पे जहाँ पे आर्टिकल्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि वहाँ पे हम आर्टिकल को बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि आप कह सकते हो कि भाई आर्टिकल का लोप। देखिए, केस नंबर 1 जहां हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। सबसे पहले तो अगर कोई प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का या किसी भी वस्तु का, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, अगर उसका नाम डायरेक्ट आता है, उसको सीधे ही उसके नाम से बुलाया जाता है तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे जैसे अगर आप बोलो कि शी वॉज गोइंग टू द मुंबई, तो माय डियर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मुंबई एक प्रॉपर नाउन है, किसी शहर का सीधा नाम है, तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो करेक्ट क्या बनेगा इसका? शी वॉज गोइंग टू मुंबई। कोई आर्टिकल, कोई द नहीं, कोई ए नहीं, कोई एन नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा लिखिए तो सही कहलाएगा। अगर आप लिखते हो कि द मुंबई इज अ बिग सिटी, तो ये भी गलत है, क्योंकि मुंबई क्या है? एक शहर का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आपको सीधा ये बोलना है कि मुंबई इज अ बिग सिटी, पुणे इज अ बिग सिटी, भोपाल इज अ बिग सिटी, जबलपुर इज अ बिग सिटी, जयपुर इज अ बिग सिटी। आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन भोपाल, आई लिव इन सागर। बट आप ये नहीं बोलोगे कि भाई आई लिव इन द मुंबई, आई लिव इन द दिल्ली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा केस होता है वो ये होता है कि जितनी भी मटेरियल नाउन होती हैं, मटेरियल नाउन का मतलब होता है जितनी भी आपकी भाववाचक, सॉरी, पदार्थवाचक संज्ञाएं होती हैं, जितनी भी आपकी मटेरियल नाउन होती हैं, पदार्थवाचक संज्ञाएं, उनके साथ भी आप दा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल वहां पे दा का यूज नहीं होता है। जैसे अगर आप बोलो कि द आयरन इज अ यूजफुल मेटल, तो लोहा क्या होता है? लोहा एक मटेरियल है, एक एक धातु है ना, यानी कि एक तरह की मटेरियल नाउन है। तो आप अगर दा लिखेंगे तो आपका वो चीज़ गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई मटेरियल नाउन में दा का यूज नहीं होता। आप केवल इतना बोलिए कि आयरन इज अ यूजफुल मेटल, कोई आयरन नहीं, कोई एन आयरन नहीं, कुछ नहीं, केवल आप बोलेंगे आयरन, कोई आर्टिकल आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब आप बोलो कि द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, भाई सोना क्या है? बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती धातु है, तो गोल्ड लिखो, द गोल्ड मत लिखो, ठीक है। कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मैंने एक बुक में पढ़ा था, वहां लिखा था कि माई रिंग इज मेड अप बाय द गोल्ड, तो मैम वहां तो गोल्ड के आगे द लग रहा है और आप बता रहे हो कि आर्टिकल नहीं लगता है। तो माय डियर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ देखो और यहाँ देखो, अंतर समझ में आएगा। यहाँ पे आप केवल लोहे के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पे आप केवल सोने के बारे में बात कर रहे हो कि गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, केवल सोने के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो मैं अपनी अंगूठी के बारे में बात कर रही हूँ ना, कि माई रिंग इज मेड अप बाय द गोल्ड। भाई मेरी अंगूठी की खासियत है कि वो सोने की बनी है। सोने की खासियत नहीं है कि उससे मेरी अंगूठी बना दी गई, सोने की कोई खासियत नहीं है। यह खासियत किसकी बताई जा रही है? रिंग की। भाई वो चांदी की हो सकती थी, तांबे की हो सकती थी, पीतल की हो सकती थी, लेकिन मेरी अंगूठी की खासियत है कि मेरी अंगूठी सोने की बनी है। तो इस केस में बाय द गोल्ड हो जाता है, बाय द सिल्वर हो जाता है। लेकिन जब आप केवल और केवल किसी पर्टिकुलर मेटल की ही बात करो, किसी धातु की ही बात करो, तो उस केस में आप बिल्कुल भी द का यूज नहीं करेंगे। द रिस्ट वॉच आई हैव इज सो कॉस्टली। अब आप देखो, यहाँ पे आपकी जो हाथ घड़ी है, रिस्ट वॉच है, उसके आगे भी आप दा का यूज नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको एक विशेष अर्थ में बताया है कि भाई आपकी घड़ी जो है वो महंगी है, वो सस्ती भी हो सकती थी। द रिस्ट वॉच आई हैव इज सो चीप,
है ना, वो बुरी भी हो सकती थी, वो अच्छी भी हो सकती थी, मतलब कहने का ये कि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो आपने उसको एक विशेष अर्थ में यूज़ किया है, तो आप इस तरह की चीज़ों के साथ भी द का यूज़ नहीं करेंगे। आप केवल इतना बोलेंगे रिस्ट वॉच आई हैव इज सो कॉस्टली, रिस्ट वॉच आई हैव इज सो चीप, इस तरीके से बोलेंगे आप, ठीक है। अगला केस देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जिनसे आपके भाव अभिव्यक्ति होती है, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हैं, उनके आगे भी आप द का यूज़ नहीं करेंगे। जितनी भी भावना है, ईमानदारी, बेईमानी, प्यार, मोहब्बत, भाई जलन, द्वेष, ईर्ष्या, ठीक है, महानता, जितनी भी चीज़ें, बेईमानी, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनके साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होता। कभी भी द ऑनेस्टी मत लिखिएगा, हमेशा लिखिएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसके अलावा डियर जो कॉमन नाउन होती हैं, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो उनमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी कॉमन नाउन का यूज़ किसी वाइडेस्ट सेंस में हो रहा है, भाई किसी संपूर्ण चीज़ को टारगेट करते हुए हो रहा है, तो वहाँ पे भी द मत लगाइएगा। जैसे अगर आपको कहना है कि भाई मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आप अकेला मैन लिखो, आप द मैन मत लिखो। आप पूरे की पूरे प्रजाति को कवर कर रहे हो ना, आप द नहीं लगाओगे, ठीक है। तो एक तो ये यूज़ होता है। इसके अलावा काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, इन दो के बाद कभी आर्टिकल नहीं आता। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आता। व्हाट काइंड ऑफ द ड्रेस, नहीं, सिर्फ लिखिए व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ वुमेन, नहीं, केवल बोलिए आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ वुमेन, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं बट नंबर कटवा देती हैं और नंबर दिलवा भी देती हैं। आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इन तीनों के साथ कोई आर्टिकल नहीं। ये मत बोलना कि आई हैड द ब्रेकफास्ट, आई हैड द लंच, जी नहीं, कोई भी आर्टिकल इन तीनों के साथ मत लगाइएगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरा यूज़ करते हो, इन भाई मेन देखो, मेन तो यही होते हैं आहार, एक आपका ब्रेकफास्ट होता है, एक लंच और एक डिनर। इसके अलावा अगर आप कुछ और बीच में करते हो भाई, तो उसके साथ आप आर्टिकल लगा सकते हो, लेकिन इन तीन मेन टर्म्स के साथ कभी आर्टिकल नहीं आता। यूनिक थिंग्स के साथ आर्टिकल लगता है, मुझे बिल्कुल पता है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि भाई जो यूनिक थिंग्स होती है उनके साथ आर्टिकल लगता है, द सन, द मून, द अर्थ। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो यूनिक होने के बावजूद बिना आर्टिकल के लिखे जाते हैं, लाइक हेवन, गॉड और हेल, स्वर्ग, नर्क और ईश्वर। कभी भी आप द हेवन नहीं लिखेंगे, कभी भी आप द हेल नहीं लिखेंगे, कभी भी आप द गॉड नहीं लिखेंगे। ये तीन एक्सेप्शनल केसेस हैं, यूनिक होने के बावजूद इनके साथ द का यूज़ नहीं होता। कभी भी आप नहीं कहते हो कि गो टू द हेल, है ना, कभी आप नहीं बोलते हो बाय द गॉड, हमेशा बाय गॉड बोलते हो, गो टू हेल बोलते हो, ठीक है। चलिए, स्पोर्ट्स, भाई जितने भी खेल के नाम है उनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आई प्ले क्रिकेट सही है, लेकिन आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले अ क्रिकेट गलत हो जाएगा। शी लाइक्स फुटबॉल तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप कह देते कि शी लाइक्स द फुटबॉल प्लेयर्स, तो रायता फैल जाता, गड़बड़ हो जाती, क्योंकि डियर कोई भी खेल, कोई भी स्पोर्ट्स के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगता। अपॉइंट, क्राउन, इलेक्ट, मेक, इनके पहले, इनके साथ जो भी नाउन आती है आप बिल्कुल आर्टिकल नहीं लगाएंगे, खा लीजिए आज का सम। जैसे मान के चलिए आई मेड हिम, देखिए मेक को मेड भी कह सकते हैं भाई, सेकंड फॉर्म अगर आ जाए तो मेड हिम। अब एम्परर के आगे एन एम्परर मत लगा देना, क्योंकि आपके सेंटेंस में मेड आ रहा है, आपके सेंटेंस में क्राउंड आ रहा है, आपके सेंटेंस में इलेक्टेड आ रहा है, तो इनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। कोई भी डियर डे है, मंथ है, कोई मौसम है, उसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं। द संडे नहीं, केवल संडे लिखिए, द जून नहीं, केवल जून लिखिए, ठीक है। ध्यान रखिए इन चीज़ों का, द समर नहीं, केवल समर लिखिए। इसके अलावा डियर जो फ्रेजेस होती हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिस्ट बनाई है, ये जितनी भी फ्रेजेस आप यहाँ देख रहे हो, इनके साथ भी आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ मत करना। कभी भी बाय द लेटर, ठीक है, या फिर बाय द टेलीग्राम, बाय द नेम, बाय द फुट, बाय द मिस्टेक मत कहना। बाय फुट, बाय लेटर, बाय मिस्टेक होता है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ आप नहीं करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको स्कोर करवाने में आपकी हेल्प करेंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगाइएगा, ये आपको बहुत बार बताया गया है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, बल्कि आप उन्हें कह सकते हो कि दे आर महामारियां, तो इनके आगे आर्टिकल लगता है, लेकिन इनके अलावा किसी भी बीमारी के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बस ये चार हैं, प्लेग है, मिज़ाइल्स है,
मॉम्स है और ये गॉड्स है। बस ये 4 के आगे आपको दा लगाना है, वो भी सिर्फ दा लगाना है और कुछ नहीं। जैसे बाकी सबके साथ आप आराम से चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 4 के आगे आर्टिकल दा लगाएंगे, हमेशा दा लगाएंगे, ठीक है। याद कर लीजिए 1, 2, 3 और 4। इसके अलावा किसी भी बीमारी के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, भाषाओं के आगे आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई विषय है, कोई सब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, कोई त्योहार का नाम है, कोई फेस्टिवल है, कोई सीजन है, कोई ऋतु है, कोई मौसम है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। स्पोर्ट्स या खेल कूद के चीज़ों के आगे, नाम के आगे, कोई भी क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, स्नूकर है, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। डियर मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, साइंस, अगर इनका यूज़ किसी सोशल मैसेज के लिए हो रहा है, भाई सबको कवर अप करते हो रहा है, तो आप आर्टिकल नहीं लगाइएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ भाई मैन इज मोर्टल, तो ये सबके लिए जायज़ है, सबके लिए है कि भाई मैन इज मोर्टल, नश्वर, तो भाई दा मत लगाइएगा क्योंकि सभी पूरी प्रजाति को कवर कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा डियर आपको ये पता ही है कि जो भी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होने के बावजूद हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजेसिव प्रोनाउन है, कोई अधिकारात्मक शब्द है, तो आप वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, आप आर्टिकल का प्रयोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है कि भाई जैसे मुझे बेस्ट दिखाई देगा मैं तुरंत द बेस्ट बोलूँगी, जैसे कोई मुझे ग्रेटेस्ट कहेगा मैं तुरंत द ग्रेटेस्ट बोलूँगी, ठीक है। जैसे कोई मुझे बोलेगा कि यार यू आर माई डियरेस्ट, तो मैं तुरंत द डियरेस्ट सोचूंगी। लेकिन डियर ऐसा तब होता है जब केवल सुपरलेटिव डिग्री हो, लेकिन अगर उसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ में कोई पॉजेसिव प्रोनाउन, कोई अधिकारात्मक शब्द जुड़ जाए, तो आप वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे, केवल आप वहाँ पे अपनी जो भी वर्ड है उसको लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि भाई शी इज़ माई, तो माई यानी कि मेरी या मेरा, है ना, मेरी, तो ये मेरा अधिकार दिखा रहा है कि भाई मेरी बेस्ट फ्रेंड। पॉजेसिव का मतलब होता है जिनसे हम अधिकार दिखाते हैं, मेरा, तुम्हारा, उनका, इनका। तो अब आप ये मत कह देना कि शी इज़ माई द बेस्ट फ्रेंड, वो गलत हो जाएगा। केवल आप बोलो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ हर बेस्ट क्लासमेट, देखो हर यानी कि उसकी, आई एम हर, उसकी, आ गया ना अधिकारात्मक शब्द। तो इनके बाद भले ही सुपरलेटिव डिग्री आ भी रही होगी तो भी हम आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो माय डियर लर्नर्स, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये 19 केसेस शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आप इन 19 केसेस को याद कीजिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनके क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल याद कीजिएगा से नो टू आर्टिकल, कोई आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इसके अलावा आप जो भी टॉपिक की डिमांड चाहते हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ज़रूर कीजिएगा कि मैम इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं सबसे पहले उस टॉपिक को कवर करूंगी, बाकी मैं तो अपना जो भी स्केड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन आपकी तरफ से अगर कोई टॉपिक आता है तो पहले उस पर विचार किया जाएगा। तो इसलिए जो भी टॉपिक आप चाहते हैं पहले पढ़ना, उसको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। और इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।